हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि लास्ट 12th की सिविक्स का चैप्टर 3 जो कि पहली बुक का है, पर मतलब ये चैप्टर 4 है, पर ये मैं मॉडल में से करा रही हूँ तो ये कटे हुए चैप्टर में से अलग है, मतलब कि ये चैप्टर कटा हुआ नहीं है। तो इसका क्या नाम है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इसके हम बहुविकल्पी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला है कि जो अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी तो वो कौन सी थी, तो वो नाटो थी। ठीक है। अब है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था? तो यह है तिब्बत। 1950 में इसको चीन ने मिला लिया था। अब है सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से था? तो ये जापान से था, क्यों वो बहुत डेवलप है। ठीक है। अब है आसियान क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है आसियान। अब है जो ये आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो ये आसियान सदस्यों के अनौपचारिक तथा सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ठीक है। तो इसका ये आंसर है। अब है निम्न में मतलब कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, या फिर सर्वप्रथम किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो वो है चीन ने अपनाई, कि कोई भी उसके साथ व्यापार कर सकता है। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो वो है इंडोनेशिया, उसका आसियान का सदस्य देश है। अब है यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो वह है ब्रिटेन और फ्रांस। अब है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान का सदस्य नहीं है। अब है जो आसियान है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई के राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो इस संगठन का एक सदस्य है, तो वह है थाईलैंड। अब है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन मतलब कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967। ये पहले वाले क्वेश्चन में दे भी रखा था। वो क्वेश्चन हमने मॉडल में से देखे थे, अब हम बुक में से देखते हैं। तो अमेरिका के मुकाबला तथा सत्ता के विकल्प के रूप में कौन कौन संघ या देश उभर के सामने आए? यूरोपीय संघ, वो भारत व चीन, आसियान, मतलब कि ये सभी उभर कर आए। ठीक है। अब यूरोपीय संघ की स्थापना ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया 1992 में। अब है यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने? तो वह है ब्रिटेन और फ्रांस। अब है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है? तो वो है यूरोपीय संघ के पास दूसरी है, पहली अमेरिका के पास है और दूसरी यूरोपीय संघ के पास है। अब है चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। अब है वर्ष 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मतलब की शक्ति कौन सा देश बनेगा? तो वो है चीन। अब है चीन की किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो वो है 2001 में। अब है आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। इसका संगठन का सदस्य कौन था? ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, थाईलैंड। अब है भारत चीन संबंधों के तनाव में कौन सा नारा प्रचलित है? तो वो है हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, आप लोग उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। अब है चीन में से किसके खुले द्वार की नीति अपनाई गई है, मतलब कि निम्न में से? तो वो है चीन की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।